वेलकम टू एडुजोस में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आप सभी के एग्जाम को देखते हुए हिस्ट्री के 500 क्वेश्चंस लेकर आया हूँ। इस वीडियो में आपको 500 वन लाइनर क्वेश्चन इतिहास के देखने को मिलेंगे। ये सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, रिवीजन पर्पस के लिए ये वीडियो है। तो बहुत ही जल्दी के साथ हम लोग इस वीडियो को आगे बढ़ेंगे इसमें क्वेश्चंस को लेकर के। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, जो लोग चैनल से अब तक नहीं जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन उनको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो प्रश्न यहाँ पर है वो है, त्रिपिटक किसका धार्मिक ग्रंथ है? त्रिपिटक जो है वो किसका धार्मिक ग्रंथ है? बौद्धों का धार्मिक ग्रंथ है। चरक और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा थे? आंसर हो जाएगा कनिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त शासकों की सरकारी भाषा क्या हुआ करती थी? तो आंसर होगा संस्कृत। किस वेद की रचना गद्य एवं पद्य दोनों में की गई है? आंसर होगा यजुर्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहां पर की थी? पावापुरी में की थी। सिख समुदाय के अंतिम गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खजुराहो स्थित मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? चंदेल राजपूत ने करवाया था। एलोरा की गुफाओं का निर्माण किसने करवाया था? राष्ट्रकूटों ने करवाया था। इसके बाद क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो के स्नानागार के पश्चिम में स्थित स्तूप का निर्माण किस काल में किया गया था? तो आंसर हो जाएगा कुषाण काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंध का बाग या मृतकों का टीला हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा गया है? मोहनजोदड़ो को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, ऐसा कौन सा प्रथम सूफी साधक था जिसने अपने आप को अनहलक घोषित किया था? आंसर हो जाएगा मंसूर हल्लाज। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिंदुस्तान तलवार के जोर पर जीत गया था, यह कथन किसका है? लॉर्ड एल्गिन द्वितीय का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विष्णु के 10 अवतारों की जानकारी का स्रोत किस पुराण में है? मत्स्य पुराण के अंदर है। बौद्ध धर्म की किस शाखा में मंत्र, हठ योग एवं तांत्रिक आचारों का जो प्रधानता दी गई है? आंसर हो जाएगा वज्रयान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, प्रसिद्ध विजय विठल मंदिर जिसके 56 तक्षित स्तंभ संगीतमय स्वर निकालते हैं कहाँ पर अवस्थित है? तो आंसर होगा हम्पी में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चित्तौड़ चित्तौड़ के कीर्ति स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? आंसर हो जाएगा राणा कुंभा ने। किसने करवाया था? राणा कुंभा ने चित्तौड़ के कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया था। इंडिया डिवाइडेड नाम की पुस्तक के लेखक कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। शेरशाह के बाद और अकबर से पहले दिल्ली पर राज करने वाले हिंदू राजा का नाम क्या था? आंसर हो जाएगा हेमू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? श्रेष्ठ या कुलीन। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? चिकित्सा से संबंधित है। महरौली का स्तंभ लेख किस शासक से संबंधित है? आंसर होगा चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है। इसके बाद देखिए, गुप्त काल के किस शासक को कविराज कहा गया है? तो कविराज कहा गया है समुद्रगुप्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्रमादित्य के नाम से किसे जाना जाता है? चंद्रगुप्त द्वितीय को। गुप्तकालीन सोने की मुद्रा को क्या कहा जाता था? दीनार कहा जाता था। ऋग्वेद में उल्लेखित उल्लेखित करीब 25 नदियों में से सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी कौन सी थी? सरस्वती। इसके बाद क्वेश्चन है, बाल गंगाधर तिलक को आधुनिक भारत का निर्माता किसने कहा था? महात्मा गांधी जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, हैदराबाद नगर की स्थापना किसने की थी? मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने। ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा क्या थी? संस्कृत भाषा थी। बुद्ध को किस नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? निरंजना नदी के तट पर। ध्यान रखें, जब नदी पूछा जाएगा तो फिर निरंजना नदी के किनारे, लेकिन अगर वृक्ष पूछा जाएगा तो फिर पीपल के पेड़ के नीचे। ठीक है। निरंजना नदी के किनारे पीपल के वृक्ष के पास। ठीक है। इसके बाद देखिए अगला यहाँ पर है, आना सिक्के का प्रचलन किस मुगल सम्राट ने करवाया था? तो आंसर हो जाएगा जहांगीर ने करवाया था। जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए थे? तो ये 24 तीर्थंकर जैन धर्म के अंदर थे। वैज्ञानिक समाज की स्थापना किसने की थी? सर सैयद अहमद खान ने। सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा क्या थी? प्राकृत भाषा थी। प्राचीन भारत में सर्वप्रथम किस वंश के शासकों ने द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत की थी? आंसर हो जाएगा कुषाण ने। हर्षवर्धन प्रत्येक 5 वर्ष के बाद कहां पर सम्मेलन आयोजित करता था? प्रयाग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? आंसर हो जाएगा हर्षवर्धन। मुगल काल में किस बंदरगाह को बाबुल मक्का यानी मक्का द्वार कहा जाता था? आंसर होगा सूरत।
दिल्ली का पुराना किला किसके द्वारा बनाया गया था? शेर शाह सूरी के द्वारा बनवाया गया था। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने तुर्कान चहलगानी की स्थापना की थी? आंसर होगा इल्तुतमिश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चंदेलों की राजधानी कहाँ पर स्थित थी? खजुराहो में स्थित थी। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो आंसर हो जाएगा लाल रंग का। कौन सी बौद्ध रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती है? धम्मपद। चाणक्य का अन्य नाम क्या था, यानी दूसरा नाम क्या था? चाणक्य को हम लोग विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं। चरक और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा थे? कनिष्क के। दिल्ली सल्तनत की स्थापना जो है ये कब हुई थी? 1206 ईस्वी में हुई थी। घोड़े से गिरकर किस शासक की मृत्यु हुई थी? आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। किस विद्वान ने प्रसिद्ध ग्रंथ शाहनामा की रचना की थी? आंसर हो जाएगा फिरदौसी। इसके बाद है महात्मा गांधी ने भारत में सत्याग्रह सबसे पहले कहां पर शुरू किया? आंसर हो जाएगा चंपारण। भारत में पूछा गया है इसलिए चंपारण इसका आंसर होगा। वैसे दक्षिण अफ्रीका से उन्होंने सबसे पहले जो है वो सत्याग्रह जो है वो शुरू किया था, लेकिन भारत में चंपारण से शुरू किया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे? अबुल कलाम आजाद। अगला सवाल है, भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? माउंटबेटन योजना के तहत। कायदे आजम किसे कहा जाता है? मोहम्मद अली जिन्ना को कहा जाता है। आर्यों की सबसे प्रमुख नदी कौन सी थी? सिंधु नदी थी। देखिए क्वेश्चन जो है जो यहाँ पर आपको सुनने से भी याद हो जाएंगे, तो अगर आपके पास कम समय है तो वीडियो को लगातार देखते रहिए। एक दो दिन तक आप अगर देखते हैं, 3-4 बार देखने का प्रयास कीजिए, आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो याद हो जाएंगे। और अगर आपके पास समय बहुत ज़्यादा है तो आप नोट भी बना सकते हैं, और इसके अलावा आप जो है वीडियो को रेगुलर देखते रहें। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला विदेशी कौन था? आंसर हो जाएगा डेरियस। किस स्थान पर महावीर का महानिर्वाण हुआ? आंसर होगा पावापुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंदुसार के दरबार में आने वाला ग्रीक राजदूत कौन था? डायमेकस। किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा एवं कुबूलियत की प्रथा आरंभ की थी? शेरशाह सूरी ने। रजिया सुल्तान गुलाम वंश के किस सुल्तान की पुत्री थी? इल्तुतमिश की। अटाला मस्जिद कहाँ पर स्थित है? जौनपुर में स्थित है। किस सुल्तान ने एक नया मंत्रालय दीवाने रियासत, जो कि वाणिज्य मंत्रालय हुआ करता है, उसकी स्थापना की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। बीजक का संबंध किस महापुरुष से है? बीजक का संबंध कबीर से है। सूफिया कलाम जो एक प्रकार का भक्ति संगीत है, ये कहाँ की विशेषता है? कश्मीर की। भारत में सिविल सेवा का सूत्रपात किसने किया? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया? 1576 ईस्वी में। गुलबदन बेगम किसकी पुत्री थी? आंसर होगा बाबर। अकबर का अंतिम विजय अभियान कौन सा था? असीरगढ़ विजय। शिवाजी को राजा की उपाधि किसने प्रदान की थी? औरंगजेब ने। बाबर ने प्रसिद्ध तुगलमा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया? पानीपत के प्रथम युद्ध में किया था। इसके बाद सवाल है, अंग्रेज दूत कैप्टन हॉकिंस और सर टॉमस रो किस मुगल बादशाह के दरबार में आए थे? आंसर होगा जहांगीर। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किस मुस्लिम शासक ने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। ये ठीक कुतुब मीनार के कैंपस के अंदर है, इसको याद रखिएगा, दिल्ली में मेहरौली में। किस गवर्नर जनरल ने अपने को बंगाल का शेर कहा था? लॉर्ड वेलेजली। साइमन कमीशन का वह कौन सा सदस्य था जो बाद में ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बना? क्लीमेंट एटली। मौर्य काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र क्या था? तक्षशिला। किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता था? औरंगजेब। ठीक है। पटना को प्रांतीय राजधानी किसने बनाया था? शेरशाह सूरी ने। हर्षवर्धन की आत्मकथा किसने लिखी थी? बाण भट्ट ने लिखी थी। इसके बाद क्वेश्चन है, अकबर द्वारा बनाई गई श्रेष्ठतम इमारतें कहाँ पाई जाती हैं? फतेहपुर सिकरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। अगला सवाल है, कौन सा विदेशी आक्रमणकारी कोहिनूर हीरा मयूर सिंहासन लूट कर अपने साथ जो है वो स्वदेश ले गया? कोहिनूर हीरा और मयूर सिंहासन को किस विदेशी आक्रमणकारी ने लूटकर अपने देश ले गया? नादिर शाह इसका नाम है। मगध साम्राज्य की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो आंसर होगा गिरिव्रज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके समय में कलकत्ता में प्रथम न्यायालय की स्थापना की गई थी? वॉरेन हेस्टिंग्स। राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई थी? 1828 में। और किस सिख गुरु ने अमृत सरोवर, जो कि अब अमृतसर में है, के नाम से जाना जाता है, तो नामक एक नए नगर की स्थापना की थी? गुरु रामदास ने। अमृत सरोवर की स्थापना किसने की थी? गुरु रामदास ने। इसको अब हम लोग अमृतसर के नाम से जानते हैं। जयपुर, दिल्ली, मथुरा तथा उज्जैन में
जंतर मंतर के नाम से वेधशाला का निर्माण किसने कराया था? सवाई जयसिंह ने। आपको याद रखना होगा कि ये जंतर मंतर सिर्फ दिल्ली में ही नहीं है, ये जयपुर के अंदर भी है, दिल्ली में भी है, मथुरा में भी है और उज्जैन में भी है। तो अगर कभी कभी सवाल में पूछ दिया जाता है कुल जंतर मंतर कितने हैं, तो ये 4 हैं, या पूछ दिया जाएगा जंतर मंतर निम्न में से किन स्थानों पर हैं, और ऑप्शन में ये चारों ऑप्शन दे करके जो है वो 2-2 करके दे देगा और लिख देगा कि इन चारों में या उपयुक्त सभी में। तो इस तरह से आपको याद रखना कि इन चारों प्लेस में जंतर मंतर है, दिल्ली में, जयपुर में, मथुरा में और उज्जैन में। अगला सवाल है, फारसी के साप्ताहिक मिरातुल अखबार को कौन प्रकाशित करता था? राजा राम मोहन राय करते थे। बंगाल का द्वैध शासन कब से कब तक चला था? 1765 से लेकर के 1772 तक। रंगपुर, जहां हड़प्पा का समकालीन सभ्यता थी, कहां पर है? ये सौराष्ट्र में है। 1857 ईस्वी की क्रांति का चिन्ह क्या निश्चित किया गया था? कमल एवं चपाती। चिन्ह था कमल एवं चपाती यानी रोटी। गदर पार्टी की स्थापना जो है वो किस वर्ष की गई थी? 1913 में की गई थी। ठीक है, 1913 यहाँ पर होगा, इसको करेक्ट कर लीजिएगा, 1913। अगला सवाल यहाँ पर है, बाल विवाह की प्रथा किस काल में आरंभ हुई थी? तो आंसर हो जाएगा गुप्त काल में शुरू हुई थी। 323 ईस्वी पूर्व में सिकंदर की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? आंसर होगा बेबीलोन में। मौर्यकालीन भारत में एग्रोनोमोई किसे कहा जाता है? मौर्यकालीन भारत में एग्रोनोमोई जो है वो किसको कहा जाता है? सड़क निर्माण अधिकारी को कहा जाता था। इसके बाद है, गौतम बुद्ध ने भिक्षुनी संघ की स्थापना कहाँ पर की थी? ये की थी कपिल वस्तु में। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? राजनीतिक जीवन पर प्रकाश डाला गया है। ठीक है, इसके बाद देखिए, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः किसका बना था? लकड़ी का बना हुआ था। सिंहासन पर बैठने के बाद अशोक ने कौन सी उपाधि धारण की? देव नाम प्रिय। इसके बाद है, समुद्रगुप्त के काल का इतिहास जानने का सबसे महत्वपूर्ण साधन क्या है? तो आंसर हो जाएगा इलाहाबाद स्तंभ पर उत्कीर्ण लेख जो है ये समुद्रगुप्त के काल के इतिहास के बारे में बतलाता है। ये सबसे महत्वपूर्ण साधन है। गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन कब वापस ले लिया गया? 12 फरवरी 1922 ईस्वी में। कैबिनेट मिशन की नियुक्ति क्लीमेंट एटली के मंत्रिमंडल द्वारा 1946 में की गई थी। इसका अध्यक्ष कौन था? पैथिक लॉरेंस इसके अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम किस योजना में भारतीयों के लिए अपने संविधान की बात कही गई थी? अगस्त प्रस्ताव के अंदर। अगला सवाल है, किस घटना के पश्चात महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार को शैतानी लोग कहा था? रॉलेट एक्ट पास होने के ठीक बाद। इसके बाद है, द्वैध शासन की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी? 1765 में हुई थी। और कब तक चली थी? ये 1772 तक। किस सुल्तान ने सैन्य सेवा को वंशानुगत बताया? तो ये सैन्य सेवा को वंशानुगत बनाया फिरोज शाह तुगलक ने। इसके बाद क्वेश्चन है, किस मुगल बादशाह का राज्याभिषेक बैरम खां के द्वारा कलानौर में किया गया था? आंसर हो जाएगा अकबर। अद्धा और मिस्र नामक 2 सिक्के चलाने का जो श्रेय है वो किसको जाता है? फिरोज शाह तुगलक को। कौन सी पुस्तक हुमायूं के शासन के बारे में सूचना देती है? तारीख रशीदी। इसके बाद है, किसके अभिलेखों से जल कर का साक्ष्य प्राप्त होता है? जल कर का साक्ष्य जो है वो किसके अभिलेख से प्राप्त होता है? गुप्त के। ठीक है, इसके बाद है, समग्र राष्ट्रभाव के सिद्धांत को किस राष्ट्रीय नेता ने विकसित किया? दादा भाई नौरोजी ने। श्री नारायण धर्म परिपालन योग आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था? तो आंसर हो जाएगा केरल के एजहावा में। ठीक है, केरल के एजहावा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य का सबसे प्रसिद्ध राजकीय त्योहार कौन सा था? रामनवमी। 1909 में के अधिनियम में क्या पहली बार प्रस्तावित किया गया था? पृथक मतदान जो है 1909 के अधिनियम में सबसे पहली बार जो है वो प्रस्तावित किया गया था। इसके बाद दास प्रथा की स्पष्ट अवनति किस शताब्दी के पश्चात हुई? 16वीं शताब्दी के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी के द्वारा प्राप्त किए गए किस किले पर उन्होंने रायगढ़ का किला बनवाया जो भविष्य में उनकी राजधानी बना? आंसर हो जाएगा तोरन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइमन कमीशन की घोषणा कब की गई थी? 8 नवंबर 1927 को। अगला सवाल है, किसने प्रथम बार बौद्ध भिक्षुओं को प्रशासनिक एवं वित्तीय मुक्ति प्रदान की? मौर्य सम्राट अशोक ने। भारत के स्वदेशी आंदोलन के दौरान लिखा गया गीत अमार सोनार बांग्ला ने बांग्लादेश को उसके स्वतंत्रता संग्राम में प्रोत्साहित किया और उसे बांग्लादेश ने राष्ट्रीय गान के रूप में अपनाया। यह गीत यानी अमार सोनार बांग्ला किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर यानी रविन्द्रनाथ ठाकुर ने। ठीक है, मत्त विलास प्रहसन, ठीक है, नामक नाटक के रचयिता कौन थे? मत्त विलास प्रहसन नामक जो नाटक है इसके रचयिता का नाम महेंद्र वर्मन था। सीरी नामक नगर की स्थापना किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने।
मंगोल आक्रमणकारी कुतलुग ख्वाजा ने भारत पर किसके शासनकाल में आक्रमण किया था? अलाउद्दीन खिलजी के समय में। बौद्ध धर्म की किस शाखा ने मंत्र, हठ योग, तांत्रिक आचारों को प्रधानता दी है? वज्रयान इसका आंसर होगा। आर्य महिला सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? आंसर हो जाएगा पंडिता रमाबाई ने। सिंधु सभ्यता के संबद्ध किन स्थलों से चावल की खेती के प्रमाण मिलते हैं? लोथल और रंगपुर से। व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया था। दूसरा सत्याग्रही कौन चुने गए थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में 16 अक्टूबर 1905 किन कारणों के लिए प्रसिद्ध हुआ? बंगाल का विभाजन हुआ था इस दिन, इसलिए ये फेमस था। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ पर अवस्थित है? ये हम्पी में अवस्थित है। अगला सवाल है, विख्यात पुराणों के आधार पर कौन सा स्थान भगवान शिव के द्वारा अपने लकुलिश अवतार के लिए चुना गया था? कायावरोहन। राष्ट्रीय युवा दिवस किस महापुरुष के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है? स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस के रूप में। अपधर्मी को अपधर्म, परंपरावादी को धर्म, किंतु इत्र विक्रेता के हृदय को गुलाब पंखुड़ी का पराग प्रिय होता है। यह किस मध्यकालीन लेखक के द्वारा रचा गया है? तो ये अमीर खुसरो के द्वारा रचा गया। इसके बाद देखिए अगला सवाल है, कनिक्कई नामक कर किस राज्य में वसूला जाता था? विजयनगर साम्राज्य में। भारत के इतिहास के संदर्भ में अब्दुल हमीद लाहौरी जो है वो कौन थे? शाहजहां के शासन का एक राजकीय इतिहासकार थे वो। हड़प्पा सभ्यता की मुद्राएं किससे निर्मित की जाती थी? मिट्टी से निर्मित की जाती थी। इसके बाद देखिए सवाल है, सुरकोटदा किसके लिए प्रसिद्ध है? घोड़े की हड्डियों के अवशेष के लिए। हड़प्पा सभ्यता की दो सबसे महत्वपूर्ण फसलें कौन सी थी? गेहूं और जौ। कौटिल्य के अर्थशास्त्र को खोज निकालना एवं उस पर प्रामाणिक प्रकाश डालने का श्रेय किस इतिहासकार को प्राप्त है? आचार्य शाम शास्त्री को। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। सम्राट अशोक के पिता कौन थे? बिंदुसार। आपका कोई भी काम महत्वहीन हो सकता है, पर महत्वपूर्ण यह है कि आप कुछ करें। यह कथन किस महापुरुष का है? आंसर होगा महात्मा गांधी। सन 1917 से 1924 तक अहमदनगर के पहले भारतीय निगम आयुक्त के रूप में किसने सेवा प्रदान की? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? लाला लाजपत राय। स्ट्रेची आयोग किससे संबंधित है? अकाल से संबंधित है। किस स्थान पर वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लागू नहीं हुआ था? आंसर हो जाएगा चेन्नई। समाचार पत्रों के इतिहास में कौन सा अखबार ब्रिटिश सरकार का समर्थक और भारतीयों का आलोचक था? आंसर होगा पायनियर। पुस्तक अनहैप्पी इंडिया के लेखक कौन थे? ये एक पुस्तक अनहैप्पी इंडिया जिसके लेखक थे लाला लाजपत राय। गुप्तकालीन प्रशासन में नगर के मुख्य अधिकारी को क्या कहा जाता था? पुरपाल कहा जाता था। कुषाण शासक कनिष्क के निर्माण कार्यों का निरीक्षण अभियंता अधिकारी कौन था? अगेलिसोस। ठीक है, अगेसिलोस, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद है, महाराष्ट्र में गणपति उत्सव आरंभ करने का श्रेय किसको प्राप्त है? बाल गंगाधर तिलक को। किस राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा के पर्वत को काटकर प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था? कृष्ण प्रथम। ठीक है, किसने कराया था? कृष्ण प्रथम ने। किस भारतीय ने सर्वप्रथम अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा लागू करने के लिए सदन में विधेयक प्रस्तुत किया? गोपाल कृष्ण गोखले। गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? उत्तर वैदिक काल में यह प्रचलन में आई थी। राजगृह में महावीर स्वामी ने सर्वाधिक निवास किस ऋतु में किया? वर्षा ऋतु में। जैन धर्म के पहले तीर्थंकर के रूप में किसे जाना जाता है? ऋषभ देव को जाना जाता है। आदि जैन ग्रंथों की भाषा क्या थी? प्राकृत भाषा थी। श्रीमद् भगवत की रचना जो है वो किसने की थी? ये की थी वेद व्यास ने। किस उपनिषद को बुद्ध से भी प्राचीन माना जाता है? आंसर हो जाएगा कठोपनिषद। महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके शरीर के अवशेषों पर कितने स्तूपों का निर्माण किया गया था? आंसर हो जाएगा 8। बुद्ध के प्रारंभिक अनुयायियों में सर्वाधिक संख्या किसकी थी? ब्राह्मणों की। अगला सवाल है, मुगल बादशाह अकबर को पालने वाली धात्री का नाम क्या था? माहम अनंगा। इसके बाद क्वेश्चन है, मलिक अंबर कहाँ का रहने वाला था? अबिसीनिया का रहने वाला था। पाणिनि के व्याकरण में उल्लिखित अग्रश्रेणीयः या अगलसोई ने किससे युद्ध किया था? तो ये किया था सिकंदर से। इसके बाद क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? आंसर हो जाएगा सिंधु। उपनिषद काल के राजा अश्वपति कहाँ के शासक थे? आंसर हो जाएगा केकय। आर्य शब्द किसे इंगित करता है? निर्जाति समूह को इंगित करता है। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं। ऋग्वैदिक युगीन नदी
परुशनी का महत्व जो है वो क्यों है? दाशराग्य युद्ध के कारण इसका महत्व है। इसके बाद है यहाँ पर क्वेश्चन, ऋग्वैदिक युग की सर्वाधिक प्राचीन संस्था कौन सी थी? विदथ। ठीक है। भारत में पूजित पहली मानव प्रतिमा कौन सी थी? आंसर होगा भगवान बुद्ध की। इसके बाद है, वह प्रथम भारतीय शासक जिसने रोमन मुद्रा प्रणाली के अनुरूप अपने सिक्के का प्रसारण किया, उसका संबंध किस साम्राज्य से था? कुषाण साम्राज्य से। बहमनी साम्राज्य के में प्रांतों को क्या कहा जाता था? तराफ या अतराफ। औरंगजेब के शासनकाल में जाट विद्रोह का नेता कौन था? गोकुल सिंह। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का जो है वो प्रयोग हुआ यानी इस्तेमाल हुआ? आंसर होगा इंद्र। अस्तो मां सदगमय कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से लिया गया है। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन है? आंसर हो जाएगा उलूक कनाद या ऋषि कनाद, आप याद रखिएगा। ठीक है, ऋषि कनाद यहाँ पर होगा आंसर इसका। कनाद आप याद रखिएगा, वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक। इसके बाद है, गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? उत्तर वैदिक काल में। टीपू सुल्तान ने किस क्लब की सदस्यता प्राप्त कर श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष रोपा था? जैकोबिन क्लब। दादाभाई नौरोजी ने अंग्रेजों की किस नीति को अनिष्टों का अनिष्ट कहा था? भारत से धन निष्कासन की नीति को। इसके बाद है, कुतुब मीनार का निर्माण किसकी स्मृति में करवाया गया था? ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की स्मृति में शुरू कराया गया था। और शुरू किसने कराया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। 2.5 दिन का जोपरा कहाँ पर स्थित है? ये अजमेर में स्थित है। मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा किस नाम से जाना जाता है? गोल गुंबज के नाम से जाना जाता है। ताजमहल की फूहर नकल किसे माना जाता है? बीबी का मकबरा। औरंगजेब ने औरंगाबाद में इसको बनवाया था, याद रखिएगा। आमेर का किला जो है वो कहाँ पर है? जयपुर में है। और इसको किसने बनवाया था? राजा मान सिंह ने बनवाया था आमेर किला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे हुआ? पुरुषनी नदी के किनारे हुआ। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का विकास किसने कराया था? धर्मपाल ने। विकास की बात की गई है, याद रखिएगा, धर्मपाल ने कराया था। किस राजा के शासनकाल में ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस भारत आया था? गोंदोफेरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरोत्तर हड़प्पा संस्कृति के अवशेष कहाँ से मिलते हैं? रंगपुर से मिलते हैं। अगला सवाल है, पुरी के जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया था? आंसर हो जाएगा अनंत वर्मन चोडगंग ने। परमार वंश के किस शासक को कविराज की उपाधि ग्रहण की गई थी? परमार वंश के किस शासक ने कविराज की उपाधि ग्रहण की थी? तो आंसर हो जाएगा भोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गुप्तकालीन शासक के समय हुनों ने भारत पर आक्रमण किया था? आंसर हो जाएगा स्कंदगुप्त। सिंधु सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? सुतकोत्रा से। इसके बाद यहाँ पर है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? 1336 ईस्वी में हुई थी। महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण का उद्देश्य जो है वो महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण का उद्देश्य क्या था? मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना करना और उसके लिए धन प्राप्त करना। ठीक है, मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना के लिए धन प्राप्त करना ही महमूद गजनवी का भारत पर आक्रमण का मुख्य उद्देश्य था। गजनी का वह प्रथम शासक कौन था जो खलीफाओं से सुल्तान की उपाधि ग्रहण कर सुल्तान कहलाने वाला प्रथम शासक बना? आंसर होगा महमूद गजनवी। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? सिंधु सभ्यता के जो घर बनते थे वो ईंट से बनते थे। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? आंसर होगा तक्षशिला। कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया? आंसर होगा 1942 ईस्वी में। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने? मात्र एक बार। किसने कहा था कि मेरे शरीर पर पड़ी एक एक चोट साम्राज्य के कफन की कील बनेगी, ब्रिटिश साम्राज्य के कफन की कील साबित होगी? लाला लाजपत राय ने कहा था। आखेट एवं पशुपालन का कार्य सर्वप्रथम किस काल में शुरू हुआ? नवपाषाण काल में। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। विख्यात सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट किया? महमूद गजनवी ने। भारत में राज्यपाल बनने वाली पहली महिला कौन थी? सरोजनी नायडू। लिंगराज मंदिर की नींव किसने डाली थी? ययाति केसरी ने। और भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग। कृष्णदेव राय कहाँ के राजा थे? तो ये थे विजयनगर के। और हम्पी का खुला संग्रहालय किस राज्य में है? कर्नाटक में है, क्योंकि हम्पी कर्नाटक में है, आपको याद रखना है। वास्को द गामा कहाँ का रहने वाला था? पुर्तगाल का। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? MN राय। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन था? बदरुद्दीन तैयब जी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस किस वर्ष मनाया था? आंसर होगा 1939। कब मनाया था? 1939 में। जहांगीर ने किसे खान की उपाधि से सम्मानित किया? विलियम हॉकिंस को। नालंदा विश्वविद्यालय किसके लिए प्रसिद्ध था? बौद्ध धर्म दर्शन के लिए विश्व प्रसिद्ध था ये। किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया? मेगास्थनीज ने। आदि ग्रंथ किसने संकलित किया था? गुरु अर्जुन देव ने। कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? बाबर के समकालीन थे। जब सिंध का विलय हुआ उस वक्त भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड एलनब्रो। वह ब्रिटिश सेनापति कौन था जिसने मीर कासिम को 1763 ईस्वी में कई युद्धों में परास्त किया? मेजर एडम्स। स्वामी विवेकानंद किस स्थान पर हुए धार्मिक सम्मेलन से प्रसिद्ध हुए? शिकागो में। किस आंदोलन के दौरान बाल गंगाधर तिलक ने यह प्रसिद्ध नारा दिया, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा? होम रूल लीग। ठीक है, होम रूल लीग के आंदोलन के दौरान जो है बाल गंगाधर तिलक ने यह नारा दिया था। इसके बाद सवाल है, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब और कहां पर हुआ? 1936 में हुआ था, लखनऊ उत्तर प्रदेश में। ठीक है, लखनऊ उत्तर प्रदेश के अंदर 1936 में हुआ था, ये आप याद रखिएगा। अपनी दानशीलता के लिए किस भारतीय को प्रिंस की उपाधि मिली थी? देवेंद्र ठाकुर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, लॉर्ड लिनलिथगो के शासनकाल में चैटफील्ड कमेटी की नियुक्ति हुई, इसका संबंध किस विषय से था? भारतीय सेना का आधुनिकीकरण करने के लिए जो ये संबंध रखता था। लॉर्ड लिनलिथगो के शासनकाल में ये चैटफील्ड कमेटी बनाई गई थी। ये कमेटी भारतीय सेना के आधुनिकीकरण के लिए थी। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? गुफाओं के शैल चित्र के लिए। उस शासक का नाम क्या है जिसने विजय स्तंभ का निर्माण कराया था? राणा कुंभा। विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम क्या है? आंसर होगा धर्मपाल। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया कब? तो ये किया 326 ईस्वी पूर्व में। और सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? लोथल। गुप्त काल में निगम के प्रधान को क्या कहा जाता है? आंसर होगा श्रेष्ठी। बौद्धों की रामायण बुद्ध चरित के रचनाकार कौन है? बुद्ध चरित के रचनाकार हैं अश्वघोष। बुद्ध चरित अश्वघोष। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, चार धातुओं सोना चांदी तांबा और सीसा के सम्मिश्रण से बनने वाले सिक्के को क्या कहा जाता था? कारशापन। ठीक है, कारशापन इसको कहा जाता था। मुजरिस किस वंश के राज्य का प्रमुख बंदरगाह था? आंसर हो जाएगा चेर। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग कौन सा था? आंसर होगा गुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित किया था? वासुदेव बलवंत फड़के ने। आधुनिक युग का मनु किसे माना जाता है? भीमराव अंबेडकर को माना जाता है। इसके बाद देखिए, सवाल यहाँ पर पूछा गया है आपसे कि ऋग्वेद का कौन सा मंडल जो है वो पूर्णतः सोम को समर्पित है? 9वां मंडल है ये। इसके बाद 1857 ईस्वी का जो विद्रोह है उसकी असफलता के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर द्वितीय को कहाँ निर्वासित कर दिया गया था? रंगून में। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, इस तरह के सवाल आपको अच्छी तरह से याद रहने चाहिए, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। इंडिका पुस्तक मूलतः किसके द्वारा लिखी गई थी? मेगास्थनीज के द्वारा लिखी गई थी। मालवा गुजरात एवं महाराष्ट्र को किस शासक ने पहली बार जीता? तो मालवा गुजरात एवं महाराष्ट्र को चंद्रगुप्त मौर्य ने सबसे पहली बार जीता। भारत में चारबाग शैली का प्रथम मकबरा कौन सा है? हुमायूं का मकबरा। प्रसिद्ध पुर्तगाली नाविक वास्को द गामा भारत में कहां पर उतरा था? कालीकट उतरा था सबसे पहले। किसके शासनकाल को इब्न बतूता ने एक बहुत बड़ा समारोह कहा था? कैकुबाद के। सल्तनत काल में हक ए शर्ब क्या था? सिंचाई कर। सिंचाई का जो टैक्स लगता था उसको हक ए शर्ब कहा जाता था सल्तनत काल में। भारत में डच शक्ति का केंद्र बिंदु क्या था? गोल्डरिया। और इसके बाद देखिए सवाल है, फ्रांसीसियों की प्रथम कोठी 1668 ईस्वी में कहां पर स्थापित हुई थी? सूरत में हुई थी। हम्बुराबी के नियम किस सभ्यता के थे? बेबीलोन की सभ्यता के। औरंगजेब ने जजिया पुनः किस वर्ष में लगाया था? जजिया जो है वो एक प्रकार का कर था और औरंगजेब ने जजिया कर को पुनः जो है 1679 ईस्वी में लगाया था। इसके बाद देखिए सवाल यहाँ पर है, म्यांमार भारत से किस वर्ष अलग हुआ था? 1937 ईस्वी में। क्यूनीफार्म लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग किस प्राचीन सभ्यता ने किया था? आंसर हो जाएगा सुमेर। अभिनव भारत नामक संस्था किसके द्वारा संगठित की गई थी? विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस के कार्यकाल में पारित पंजाब टेनेंसी एक्ट का प्रमुख उद्देश्य क्या था? कृषकों के दखल अधिकारों की सुरक्षा करना। हड़प्पाकालीन सभ्यता मुख्यतः किन प्रदेशों में केंद्रीयभूत थी? आंसर होगा पंजाब, राजस्थान और गुजरात। मराठों से पूर्व गुरिल्ला युद्ध पद्धति का प्रयोग किसने किया था? मलिक अंबर ने।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुमायूं के मकबरे एवं खानखाना के मकबरे की वास्तुकला से प्रेरित होने वाला ताजमहल का वास्तुकार कौन था? उस्ताद ईसा। करोड़ी नामक नए अधिकारी की नियुक्ति किस मुगल शासक ने की थी? अकबर ने। मुस्लिम शासन के दौरान दिल्ली के सिंहासन पर अधिकार करने वाला एकमात्र हिंदू कौन था? हेमू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 अगस्त 1920 को कौन सा आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा प्रारंभ किया गया था? असहयोग आंदोलन। ढाका में किस वर्ष मुस्लिम लीग की स्थापना की गई? 1906 में। हड़प्पा सभ्यता के देवी देवताओं में से किसे परवर्ती हिंदू धर्म के अंगीकार नहीं किया गया? तो आंसर हो जाएगा एक श्रृंगी जीव। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के देवी देवताओं में से किसे परवर्ती हिंदू धर्म में अंगीकार नहीं किया गया? आंसर होगा एक श्रृंगी जीव। अगला सवाल है, पुस्तक मुंतखाब अत तवारीख के रचनाकार कौन थे? बदायूनी। बाबर ने तुलगमा युद्ध पद्धति किससे ग्रहण की थी? उज्बेकों से। उसके बाद है, मुगरलपुर नामक बस्ती जो है वो किस खिलजी शासक ने बसाई थी? मुगरलपुर नामक की जो बस्ती थी इसको जलालुद्दीन खिलजी ने बसाया था। हड़प्पा के नगर और कस्बे किस आकार के विशाल खंडों में विभाजित थे? आयताकार। किस क्रांतिकारी ने मेरे अंत समय का आश्रय गीता नामक कृति की रचना की थी? भाई परमानंद ने। परमाणु ऊर्जा संस्थान ट्रॉम्बे को डॉक्टर भाभा के नाम पर भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र का नाम किसने दिया? इंदिरा गांधी ने। असेंबली बम कांड की घटना में भगत सिंह के साथ दूसरे क्रांतिकारी कौन थे? बटुकेश्वर दत्त। कलहन प्रणीत राजतरंगिणी कश्मीर के संदर्भ में विश्वकोश मानी जाती है। यह किस शासक के शासनकाल में लिखी गई थी? जय सिंह के समय पर लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल गंगाधर तिलक को आधुनिक भारत का निर्माता किसने कहा था? महात्मा गांधी जी ने कहा था। बुर्ज होम का पुरातत्विक खुदाई स्थल किससे संबद्ध है? आंसर होगा हड़प्पा संस्कृति से। भारतीय पत्रकारिता का राजकुमार किसे कहा गया? कृष्णोदास पाल को। प्राचीन समय में लिखने के लिए जो किस भाषा का प्रयोग किया जाता था? संस्कृत भाषा का। पारसी धर्म का प्रसिद्ध त्योहार नौरोज भारत में किसके द्वारा शुरू किया गया था? बलबन के द्वारा। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको भी याद रखिएगा। किसे विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है? चंद्रगुप्त द्वितीय को। जितने भी सवाल आपको इस वीडियो में बताए जा रहे हैं, सारे क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में ये सवाल पूछे गए हैं और उसको कलेक्ट करके आपके लिए लाया गया है, ताकि आपके एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस अगर पूछे जाएं तो आप इसके आंसर अच्छे से दे सकें। ठीक है, बिल्कुल सही आंसर आपको देना है एग्जाम में। और इस वीडियो को लगातार आप लोगों को देखते रहना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। पसंद आती है वीडियो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, किस भारतीय नेता ने भारतीय शासन अधिनियम 1935 को दास्ता का नया चार्टर कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने। महमूद गजनवी ने भारत में प्रथम आक्रमण किस राज्य के विरुद्ध किया था? हिंदू शाही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है? मोहम्मद गोरी। अगला सवाल है, जैन वास्तुकला के का जो प्राचीनतम उदाहरण है वो कहाँ पर मिलता है? दिलवाड़ा में मिलता है। मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? आगा खां। वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? पटना, बिहार। कोलकाता नगर की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? 1690 में। तानसेन का वास्तविक नाम क्या था? रामतनु पांडे। महात्मा गांधी ने के नाम के पहले महात्मा शब्द किस दौरान जोड़ा गया? चंपारण सत्याग्रह के दौरान। कैप्टन हॉकिंस किसके शासनकाल में भारत आया था? जहांगीर के शासनकाल में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में इसका नरम दल एवं गरम दल में विभाजन हुआ? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन दो अलग अलग दल में हुआ था, नरम दल और गरम दल। ये हुआ था सूरत अधिवेशन में। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? मैकाले ने की थी। 1585 ईस्वी में अकबर ने अपनी राजधानी कहाँ पर स्थानांतरित की? लाहौर। महात्मा गांधी ने कुमाऊं की यात्रा सर्वप्रथम कब की थी? आंसर हो जाएगा जून 1929। नमक सत्याग्रह एवं दांडी यात्रा पर सरकार की तत्कालिक प्रतिक्रिया क्या थी? कांग्रेस पर प्रतिबंध लगाना। भारत के किस गणितज्ञ के द्वारा शून्य की खोज की गई थी? आंसर होगा आर्यभट्ट के द्वारा। कहाँ के शासक ने अफजल खां के साथ 1659 में शिवाजी के विरुद्ध एक विशाल सेना भेजी? आंसर होगा बीजापुर। भारत ने प्रथम अणुयुक्ति का परीक्षण जो है वो कब किया था? आंसर होगा 18 मई 1974। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फारस से आने वाले अब्दुल रज्जाक की हम्पी यात्रा के समय दक्षिण भारत में विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? तो आंसर होगा देवराय द्वितीय। उत्तर वैदिक काल में न्यायालय को कहा जाता है, क्या कहा जाता था? तो कहा जाता था विदत।
इसके बाद देखिए अगला है, वहाबी आंदोलन का दमन किसने किया था? लॉर्ड एल्गिन प्रथम ने किया था। 972 ईस्वी में किस शासक ने राष्ट्रकूटों की राजधानी मान्यखेत पर आक्रमण कर तहस नहस कर डाला? परमार शासक सियक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था? 1764 ईस्वी में 22 अक्टूबर को। कश्मीर में उत्पल वंश की स्थापना किसने की थी? अवंती वर्मन ने। किस सिख गुरु ने जो है फारसी में जफरनामा लिखा था? गुरु गोविंद सिंह ने। कविराज मार्ग ग्राम नामक जो ग्रंथ है उसकी रचना करने वाला शासक किस वंश का शासक था? राष्ट्रकूट का शासक था। पूना पैक्ट किससे संबंधित है? दलित वर्ग से संबंधित था। भारत में बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय आयोग की स्थापना कब की गई थी? 2007 में की गई थी। भारत के किस क्रांतिकारी को 11 अगस्त 1908 को फांसी दी गई? खुदीराम बोस। सिंधु सभ्यता के कुंभकारों के भट्ठों में के अवशेष जो है वो कहाँ से मिले हैं? तो ये मिले मोहनजोदड़ो से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के लोगों के द्वारा सबसे अधिक प्रयुक्त की जाने वाली धातु कौन सी थी? कांस्य धातु का इस्तेमाल सबसे ज्यादा हुआ था। तमिलों के सबसे प्राचीन देवता कौन थे? मुरुगन। प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक कौन था जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपनाया? चंद्रगुप्त मौर्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, हड़प्पा के लोगों के सामान्य घरेलू बर्तन किससे बने होते थे? मिट्टी के अच्छी तरह पकाए गए चित्रांकित बर्तन हुआ करते थे। मगध के अजात शत्रु का सदैव किस गणराज्य के साथ युद्ध हो रहा? तो वैशाली के साथ। बिंदुसार के ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहां पर भेजा था? तक्षशिला भेजा। हड़प्पा सभ्यता के में चावल का उत्पादन कहां पर होता था? लोथल में होता था। विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ? ये प्रारंभ माना जाता है तो ये 57 ईसा पूर्व से प्रारंभ हुआ ऐसा माना जाता है। कई जगह पर आपको ये 58 भी दिखेगा, तो कई जगह पर 57, 57.5, 58 इस तरह से दिखता है, तो इसको हम लोग मान के चलते हैं क्योंकि अक्सर किताबों के अंदर 57 ईसा पूर्व लिखा गया है, तो आप 57 ईसा पूर्व ही करेक्ट आंसर समझिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता क्या है? नगर निर्माण योजना। भारत में पूर्व हड़प्पा संस्कृति के चरण किस स्थान पर देखे जाते हैं? कालीबंगा में। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम विदेशी शासक कौन था? साइरस। ठीक है, इसके बाद देखिए भारत में प्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई थी? यूनानी ने। किसने चलाई थी? यूनानी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का मानव इतिहास में कौन सा काल है? आंसर हो जाएगा नवपाषाण काल। पांड्य वंश का प्रमुख केंद्र जो है वो कौन सा था? मदुरई। और सिंधु सभ्यता के लोग किस देवता की पूजा करते थे? आंसर होगा पशुपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दहेज प्रथा पर रोक लगाने के लिए दहेज निरोधक अधिनियम कब लागू किया गया? 20 मई 1961 को। दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा प्रथम सुल्तान था जिसने शुद्ध अरबी सिक्के टका और जीतल को जारी किया? तो आंसर होगा इल्तुतमिश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौड़ीय वैष्णव धर्म के संस्थापक कौन थे? चैतन्य महाप्रभु। अगला सवाल है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी कहाँ पर बनाई थी? लाहौर में बनाई थी। भारत ने के किस क्षेत्र में फिरदौसी सिलसिला लोकप्रिय था? बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारंभिक तुर्क या आदि तुर्क शासकों में से किसे उसकी उदारता का कारण लाख बख्श उसको कहा गया? तो लाख बख्श जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा गया था। सिंपल आंसर है। मध्यकाल का वह प्रथम युद्ध कौन सा था जो जल एवं स्थल दोनों पर लड़ा गया? 1529 का घाघरा का युद्ध। कई बार सवाल पूछेगा कि घाघरा का युद्ध कब हुआ, तो 1529 याद रखिएगा। कहाँ पर लड़ा गया था? जल एवं स्थल दोनों पर। कादरी सिलसिले के संस्थापक कौन थे? शेख अब्दुल कादिर जिलानी। भारतीय इतिहास में 1527 ईस्वी क्यों प्रसिद्ध है? राणा संगा तथा बाबर के बीच ये युद्ध हुआ था इस दिन। अगला सवाल है, विक्रमांक देव चरित पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर होगा विल्हन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र में रहस्यवादी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? ज्ञानेश्वर। 1946 ईस्वी में भारतीय नौसेना के नाविकों ने कहां पर विद्रोह किया था? तो आंसर होगा मुंबई में। अगला सवाल है, भारत की प्रथम राष्ट्रीय समाचार एजेंसी कौन थी? द एसोसिएट प्रेस ऑफ इंडिया। भारत के किस अधिनियम के द्वारा दास प्रथा का उन्मूलन हुआ? 1843 के अधिनियम के द्वारा। बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को किस रूप में मनाने का सुझाव रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया था? रक्षाबंधन दिवस के रूप में। अगला सवाल है, किस इतिहासकार ने इल्तुतमिश को भारत में मुस्लिम प्रभुसत्ता का वास्तविक संस्थापक माना है? R.P. त्रिपाठी ने। इल्तुतमिश को अपने शासनकाल के दौरान किस मंगोल आक्रमणकारी के खतरे का सामना करना पड़ा? चंगेज खान।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम मुगल बादशाह बाबर ने भारत में किस सूफी सिलसिले का प्रचलन किया था? आंसर होगा नक्शबंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल के किस गवर्नर जनरल के काल में पिट्स इंडिया एक्ट यानी 1784 में जो ये आया था, इसको पारित किया गया? तो ये किया गया वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा। राजशेखर एवं जिन प्रभा सूरी जैन जैसे जैन विद्वानों को किस सुल्तान के ने राजकीय संरक्षण दिया था? आंसर होगा मोहम्मद बिन तुगलक ने। अगला सवाल है, राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की प्राणवायु है, यह कथन किसका है? अरविंद घोष का यह कथन है। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? पंजाब तक, राजस्थान, गुजरात। देखिए ये जो विस्तृत थी कहाँ कहाँ थी? पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। ये सिंधु घाटी सभ्यता यहाँ तक फैली थी। भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। अगला सवाल यहाँ पर है, पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई थी? लोथल में। नेक्स्ट है, श्रीमती एनी बेसेंट कांग्रेस की अध्यक्ष जो है वो कब निर्वाचित हुई थी? कलकत्ता अधिवेशन में 1917 में। जैन धर्म श्वेतांबर तथा दिगंबर संप्रदाय में कब विभाजित हुआ? चंद्रगुप्त मौर्य के समय पर। लोदी वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली सुल्तान किसको माना जाता है? सिकंदर लोदी को। जैन धर्म को का जो अंतिम संरक्षण है वो किस वंश के शासकों ने दिया? गुजरात के चालुक्य वंश। नेक्स्ट है, लोकसभा का सामान्य निर्वाचन किस वर्ष हुआ था? 1952 में। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का गांधी किसे कहा जाता है? सुंदरलाल शर्मा को कहा जाता है। इसके बाद है, 1757 ईस्वी के प्लासी के युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव ने किसे पराजित किया था? बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को। सूरत की फूट के बाद कांग्रेस किसके हाथ में आ गई थी? नरम दल वालों के हाथ में आ गई थी। ठीक है, गरम दल तो अलग हो गए थे यहाँ पर। इसके बाद नरम दल जो है वो कांग्रेस को संभालने वाले नरम दल थे। पहले पूरा इसमें नरम दल और गरम दल पहले नहीं था, पहले एक सिंपल जो है वो एक गुट हुआ करता था। और जब कांग्रेस का जो ये फूट हुई सूरत अधिवेशन में, वहां पर नरम दल और जो गरम दल है वो दो अलग अलग भागों में विभाजित हो गए। तो जो गरम दल के लोग थे वो मतलब वो आप लड़ाई में युद्ध में विश्वास करते थे, और जो गरम दल के और जो नरम दल के थे वो शांति प्रिय लोग थे। तो इस वजह से यहाँ पर फूट पड़ी थी, और बाद में फिर ये लोग शामिल जो है वो एक साथ फिर इकट्ठा हुए थे। जब इनको पता चला कि बिना यूनिटी के हम कुछ भी नहीं कर सकते, तो फिर गरम दल वाले फिर वापस से नरम दल के साथ मिलकर कांग्रेस में शामिल हुए थे। विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना? 1856 में। इसके बाद देखिए 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ज्योतिबा फूले के द्वारा। किस वर्ष मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र का संकल्प, पाकिस्तान का जो प्रस्ताव है उसको स्वीकार किया था? 1940 में। इसके बाद सवाल है, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया? 305 ईस्वी पूर्व में। 1838 में बंगाल में भूमिधारियों की सोसाइटी का गठन किया गया था। इस गठन का मुख्य उद्देश्य क्या था? कर मुक्त भूमि के अधिग्रहण का विरोध करना। राजस्थान के किसान आंदोलन में सबसे लंबे समय तक चलने वाला आंदोलन कौन सा था? बिजौलिया। पलासी की लड़ाई जो 1757 ईस्वी में हुई थी, उसमें अंग्रेज सेना का नेतृत्व किसने किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने। कौटिल्य के द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? 15 अधिकरणों में विभाजित है। युवा बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे? हेनरी विवियन डोरोजियो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा व लिपि में मिलते हैं? प्राकृत और ब्राह्मी लिपि में। थियोसॉफिकल सोसाइटी ने भारत में कब और कहां पर अपना मुख्य कार्यालय स्थापित किया? तो ये किया था 1882 में अडेयार में। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? मूल शंकर। वर्ष 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? फॉरवर्ड ब्लॉक की। भारत में महिला आंदोलन का आरंभ मुख्यतः किसकी प्रेरणा से हुआ? रमाबाई रानाडे के प्रेरणा से हुआ था। वर्ष 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने। दक्षिण भारत में जनजातीय विद्रोह का प्रमुख केंद्र कहां पर था? विशाखापट्टनम एजेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भू राजस्व की दर किसके राज्यकाल में अधिक थी? अलाउद्दीन खिलजी के समय में। हंटर आयोग की नियुक्ति कब की गई थी? जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। फिनिक्स फार्म की स्थापना किसने की थी? महात्मा गांधी ने। पुस्तक द स्टोरी ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट किसने लिखी? वीपी मेनन ने। दिल्ली सल्तनत के किस शासक को इकता प्रथा शुरू करने का श्रेय दिया जाता है? इल्तुतमिश। चंपानेर की जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? महमूद बेगड़ा ने। और मुगल शासन व्यवस्था में प्रधानमंत्री को किस नाम से जाना जाता था? वकील मुतलक।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहांगीर के दरबार में एक उच्च कोटि का कवि था जिसे शिरोमणि की उपाधि दी गई थी, वो कवि कौन थे? ताहिर आवली। अगला सवाल है, प्रसिद्ध हिंडोला महल का निर्माण किसने करवाया था? हुशंग शाह ने। अगला सवाल है, चंद्रगुप्त मौर्य ने जीवन के अंतिम समय में किस धर्म की दीक्षा ली थी? जैन धर्म की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलशने इब्राहिमी किसकी रचना है? मोहम्मद कासिम फरिश्ता की। किस वर्ष महात्मा गांधी ने कांग्रेस से त्यागपत्र दे दिया था? वर्ष 1934 में। अगला सवाल है, आईने अकबरी के रचनाकार निम्न में से कौन थे? अबुल फजल। अगला सवाल है, बुद्ध को महापरिनिर्वाण जो है वो किस वृक्ष के नीचे प्राप्त हुआ? साल वृक्ष के जो है नीचे महापरिनिर्वाण जो है बुद्ध को प्राप्त हुआ। बिंदुसार के शासनकाल में किस प्रांत में हुए विद्रोह को दबाने के लिए अशोक को भेजा गया था? तक्षशिला इसका आंसर हो जाएगा। किस तिथि को प्रथम अखिल भारतीय वर्ग सम्मेलन हुआ था? तो आंसर होगा मार्च 1918। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिपिटक किस भाषा में लिखी गई है? आंसर हो जाएगा पाली भाषा में लिखी गई है। यूनानियों ने किसे अमित्रोचेट्स कहा? बिंदुसार को कहा था। इतिहास का प्रयोजन आत्मज्ञान की प्राप्ति है, ये कथन जो है वो किसका है, यानी ये किसका मत है कि इतिहास का प्रयोजन आत्मज्ञान की प्राप्ति है? कालिंगवुड का ये कथन है। इति बुत्तक का जो संबंध है वो किस पुस्तक से है? खुद्दक निकाय से है। बिंदुसार ने किस संप्रदाय को आश्रय दिया था? आजीवक संप्रदाय को। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार सिक्के ढालने का कार्य किसका था? रूप दर्शक का था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, यूरोपीय नमूने पर सैनिक प्रशिक्षण का सूत्रपात करने वाला प्रथम देशी राज्य कौन था? आंसर होगा मैसूर। बौद्ध, जैन एवं ब्राह्मण धर्मों के कौन सी धारणा एक जैसी है? कर्मवाद का सिद्धांत। मौर्य साम्राज्य 7 वर्गों में विभाजित था, इसका उल्लेख किसमें है? मेगास्थनीज की पुस्तक है इंडिका, इसमें ये उल्लेखित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? महादेव गोविंद रानडे को। कहाँ से प्राप्त अशोक के अभिलेख यानी स्तंभ के निचले भाग में मयूर का चिन्ह अंकित है? लौड़िया नंदनगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतिहास की युग चक्रवादी व्याख्या प्रस्तुत करने वाला जो आधुनिक विचारक है वो कौन था? स्पेंगलर। बादामी में दुर्ग का निर्माण करवाने और बादामी को राजधानी बनाने का श्रेय किस चालुक्य शासक को है? पुलकेशिन प्रथम। 712 ईस्वी में सिंध पर अरबों के आक्रमण के समय पर वहां का राजा कौन था? दाहिर याह। किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा जाता था? समुद्रगुप्त को। कुछ क्वेश्चंस एक दो हो सकते हैं जो रिपीट हो, क्योंकि क्वेश्चंस बनाते वक्त कई सारे क्वेश्चंस ऐसे आ जाते हैं जो रिपीट हो सकते हैं, इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अगर एक दो क्वेश्चन रिपीट होता है तो उसके लिए टेंशन मत लीजिएगा। वह अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान और लेखक था? हर्षवर्धन इसका आंसर हो जाएगा। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। उससे पहले हमने एक क्वेश्चन देखा था, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का जो है वो कहाँ पर है? तो आपको बताया हमने कि दिल्ली के अंदर है, कुतुब मीनार कैंपस में, याद रखिएगा। और बनवाया किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। किसने कहा था कि मुझे खुशी है कि कांग्रेस बराबर नीचे की ओर जा रही है क्योंकि यह राजद्रोही संस्था है और इसके नेता संदिग्ध चरित्र के लोग हैं? लॉर्ड एल्गिन द्वितीय ने कहा था। चालुक्य और पल्लवों के बीच लंबे समय तक चलने वाले संघर्ष का आरंभ जो है वो किसने किया था? पुलकेशिन द्वितीय ने किया था। आलसियों का मूल मंत्र अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, इसके जो रचयिता हैं वो कौन थे? मलूक दास। अगला सवाल देखिए यहाँ पर, ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन की मांग सबसे पहले किसने और कब की थी? दादा भाई नौरोजी ने 1906 ईस्वी में की थी। किसने कहा था कि हमें मर्दों की तरह खुलकर कहना चाहिए कि हम अपनी मज्जा तक राजभक्त हैं, हमें अंग्रेजी राज्य से हुए फायदों का ज्ञान है? दादा भाई नौरोजी ने ही कहा था। नरसिंह मेहता किस प्रांत के प्रसिद्ध संत थे? गुजरात के। श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला चोल वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? राजेंद्र प्रथम। तराइन के द्वितीय युद्ध में किसने किसको पराजित किया? मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया था तराइन के दूसरे युद्ध में। यूरोपीय नमूने पर सैनिक प्रशिक्षण का सूत्रपात करने वाला प्रथम देशी राज्य कौन सा था? आंसर होगा मैसूर। 1857 ईस्वी में किसकी गिरफ्तारी के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में एक नया मोड़ आया? आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। पहाड़ी काटकर एलोरा के विश्वविख्यात कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राष्ट्रकूटों ने करवाया था। इसके बाद देखिए, असम का चैतन्य किसे कहा जाता है? शंकर देव को कहा जाता है। मौर्य काल में दीवानी न्यायालय को क्या कहा जाता है? धर्मस्थीय। और सैंधव सभ्यता के निर्माता आर्य थे, यह किसका मत है? डॉक्टर लक्ष्मण स्वरूप का।
भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना किसके काल में हुई थी? लॉर्ड कर्जन के समय पर हुई थी। प्रथम कर्नाटक युद्ध में फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व किसने किया था? डुप्ले ने किया था। धर्म प्रचार के लिए सम्राट अशोक ने किन की नियुक्ति की थी? धर्म महामात्राओं की नियुक्ति की थी। इसके बाद है राजा को मंत्रियों से परामर्श लेना चाहिए, अकेला पहिया नहीं चल सकता, यह किसने कहा था? कौटिल्य ने कहा था। इसके बाद है लॉर्ड मिंटो के काल में किस वर्ग को पृथक निर्वाचक मंडल प्रदान किया गया? मुस्लिम वर्ग को। इसके बाद देखिए क्वेश्चन, इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम के दूत के रूप में कौन अंग्रेज मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में पहुंचा था? कैप्टन हॉकिंस। कलिंग के युद्ध का वर्णन अशोक के कौन से शिलालेख में है? 13वें शिलालेख में। प्रांतीय स्वशासन का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ पर मिलता है? मौर्य काल में मिलता है। किसके काल के में ब्रिटिश साम्राज्य की राजधानी कलकत्ता यानी जो वर्तमान में कोलकाता है, कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हुई थी? लॉर्ड हार्डिंग। जहांगीर के दरबार में सर टॉमस रो कब से कब तक रहा? 1616 से 1618 तक रहा था। अशोक का धम्म क्या था? तत्कालीन सभी धर्मों का सार। बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। धार्मिक सहिष्णुता की बात अशोक के कौन से शिलालेख में कही गई है? 12वें शिलालेख में। भारत का इतिहास लिखने वाला प्रथम विदेशी इतिहासकार किसे कहा जाता है? मेगास्थनीज को। प्रांतों के स्वशासन किस अधिनियम से प्राप्त हुए थे? 1935 के अधिनियम से। प्रथम बौद्ध संगीति का अध्यक्ष जो है वो कौन था? महाकश्यप। और 1774 ईस्वी में सर्वोच्च न्यायालय कहाँ पर गठित हुआ था? कोलकाता में हुआ था। राजुक कौन थे? मौर्य शासन में अधिकारी थे। किस एक्ट से नागरिक संस्थाओं को वैधानिक आधार जो है वो प्राप्त हुआ था? 1793 ईस्वी के चार्टर एक्ट से। कोलकाता का संस्थापक कौन था? जॉब चौरनाक। और किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल शब्द का प्रयोग किया गया है? मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस किसने लिखा? विशाख दत्त ने लिखा है। ये ग्रंथ आपको याद रखना है। कारशापन किस लिए प्रयोग किया जाता था? वस्तुएं खरीदने के लिए प्रयोग किया जाता था। किस एक्ट के द्वारा बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया? 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट से। काल कोठरी की घटना कब घटित हुई थी? 20-21 जून 1756 ईस्वी। यूनानी ग्रंथों में चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा गया है? सेंड्रोकोटस। अगला सवाल है, हड़प्पा संस्कृति का स्थल मांडा किस नदी के तट पर स्थित है? चिनाब नदी। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 23 जून 1757 ईस्वी। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। किसने जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा? सरोजनी नायडू को। इसके बाद देखिए, ये सरोजनी नायडू ने हिंदू मुस्लिम एकता का दूत जो है जिन्ना को कहा था। इसके अलावा देखिए क्वेश्चन यहाँ पर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र की बैठक में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? 72 प्रतिनिधियों ने। बिंदुसार के शासनकाल में कहाँ पर विद्रोह हुआ था? तक्षशिला में। लौह पुरुष के रूप से किसे जाना जाता है? तो लौह पुरुष के रूप में हम लोग जानते हैं सरदार पटेल को। लाल बाल पाल त्रिगुट का कौन व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ था? लाला लाजपत राय। ठीक है। इसके बाद देखिए, खरोष्ठी लिपि की उत्पत्ति किससे हुई थी? अरमाइक से खरोष्ठी लिपि की उत्पत्ति हुई। महात्मा गांधी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? खाद्य एवं कृषि जो है वो इनके पास था। इसके बाद असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। ठीक है, लॉर्ड चेम्सफोर्ड जो है असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय पर भारत का वायसराय था। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? 1 नवंबर 1858 को। कहाँ से प्राप्त अभिलेखों में अशोक के नाम का उल्लेख है? केवल मास्की एवं गुजरा। ठीक है, गुजर्रा। अगला सवाल है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चर्चित पुस्तक इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक कौन थे? चित्तरंजन दास। उदारवादियों की कार्य पद्धति को किसने भीख मंगी राजनीति की संज्ञा दी थी? आंसर होगा उग्रवादियों ने। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का किन प्रांतों से चयन किया? गोरखा, सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांत से। वर्ष 1915-16 में 2 होम रूल लीग किसके नेतृत्व में आरंभ की गई? तिलक व एनी बेसेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था भारतवर्ष तलवार के बल पर जीता गया था? तलवार के बल पर ही उसे ब्रितानी कब्जे में रखा जाएगा। आंसर होगा लॉर्ड एल्गिन ने कहा था। वह आधुनिक इतिहासकार कौन थे जिन्होंने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की प्रथम लड़ाई कहा था?
आंसर होगा वी डी सावरकर। अभिनव भारत नामक अंग्रेज विरोधी संगठन की स्थापना किसने की थी? तो आंसर हो जाएगा वी डी सावरकर। किस उग्रवादी नेता ने उदारवादियों के संबंध में कहा था कि यदि हम साल में एक बार मेढकों की तरह टर्रा टर्रा करके चुप होते रहें तो हमें कभी भी अपने प्रयासों में सफलता नहीं मिलेगी? बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। मौर्य दरबार में राजदूत के रूप में मेगास्थनीज के बाद कौन आया? आंसर होगा डायमेकस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरबों का हेरोडोटस किसे कहा जाता है? अल मसूदी को। जाटों का प्लेटो किस राजा को कहा जाता है? सूरजमल को। ब्राह्मण समाज किस सिद्धांत पर आधारित है? एकेश्वरवाद के सिद्धांत पर। वर्साई की संधि किसके द्वारा संपन्न हुई थी? मित्र राष्ट्र और जर्मनी के साथ। इतिहासकार तथा तथ्यों के बीच स्थित अंतःक्रिया की अविच्छिन्न प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? ई एच कार। अकबर को किस वाद्य को बजाने में महारत हासिल थी? नक्कारा बजाता था अकबर। इतिहास शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम किस वेद से प्राप्त होता है? अथर्ववेद से। व्हाट इज हिस्ट्री नामक इतिहास सिद्धांत की प्रमुखतम पुस्तक के लेखक कौन थे? ई एच कार। इसके बाद है, सत्ता से आत्मा की मुक्ति इतिहास का मूल मंत्र है। इतिहास लेखन में यह मूल मंत्र किसने अपनाया था? लॉर्ड एक्टन ने। सीरी नामक नगर की स्थापना किसने की? अलाउद्दीन खिलजी ने। और प्रथम मुगल बादशाह बाबर के द्वारा जो सूफी सिलसिला भारत में लोकप्रिय हुआ वह कौन था? नक्शबंदिया। मंगोल आक्रमणकारी कुतलुग ख्वाजा ने भारत पर किसके शासनकाल में आक्रमण किया था? अलाउद्दीन खिलजी। इतिहास का जनक कौन कहलाता है? हेरोडोटस। नेक्स्ट है यहाँ पर, विजयनगर साम्राज्य का सबसे प्रसिद्ध राजकीय त्योहार कौन सा था? रामनवमी। जैन धर्म के अनुसार जगत के निर्माण में कौन सा तत्व जो है वो सहयोगी नहीं है? अविद्या। आलमगीर द्वितीय का वध 1759 ईस्वी में किसने किया था? गाजीउद्दीन ने। सांची के स्तूप में किसकी अस्थियां हैं? सारीपुत्र एवं मोदगल्यायन के। अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख कौन सा है? रुमिनदेई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान अश्वघोष किसके समकालीन था? कनिष्क का। अशोक के कुल में कितने गुहा लेख अब तक मिले हैं? तो अशोक के कुल के अब तक जो गुहा लेख मिले हैं वो टोटल 3 मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखिए, अगला सवाल है, किस बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म ग्रंथों में संस्कृत का प्रयोग प्रारंभ हुआ? चतुर्थ संगति। मराठा साम्राज्य में वसूली गई चौथ का अधिकांश अंश किससे प्राप्त होता था? मराठा सरदार का। स्तूप किसके प्रतीक माने जाते हैं? महापरिनिर्वाण के। अशोक का कौन सा अभिलेख 2 भाषाओं ग्रीक और अरमैक में प्राप्त हुआ? शार ए कुना, जो कि कांधार से प्राप्त हुआ था। पेशवाओं के राजवंश का संस्थापक कौन था? बालाजी विश्वनाथ। और श्रीनगर की स्थापना किस शासक ने की थी? अशोक ने की थी। किताब-ए रहला की रचना किसने की थी? इब्न बतूता ने की थी। ठीक है, किताब-ए रहला की रचना इब्न बतूता ने की। किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ था? अर्थशास्त्र में। ठीक है, अर्थशास्त्र जो है जिसको कौटिल्य ने लिखा था। गुप्त काल के सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर कहाँ से प्राप्त हुआ? बयाना, जो कि भरतपुर में है, वहां से प्राप्त हुआ। इक्तादारी प्रथा किसने चलाई? इल्तुतमिश ने चलाई थी। महात्मा बुद्ध के द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश को क्या कहा जाता है? धर्मचक प्रवर्तन। औरंगजेब की मृत्यु के बाद हिंदुओं पर से जजिया कर किसने हटा दिया? जहांदर शाह ने। नादिर शाह के आक्रमण के समय मुगल राजा कौन था? मोहम्मद शाह। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, कश्मीर में शालीमार बाग और निशात बाग किसने बनवाया? ये बनवाया था जहांगीर ने। कहाँ पर है ये शालीमार बाग? कश्मीर के अंदर। निशात बाग भी कश्मीर में है और ये बनवाया था दोनों को जहांगीर ने। पद्मावत की रचना किसने की थी? मलिक मोहम्मद जायसी ने। तारीख फिरोज शाही की रचना किसने की थी? जियाउद्दीन बर्नी ने। और हमीम हमाम किस राजा के शाही स्कूल का संचालक था? आंसर होगा अकबर। सल्तनत काल में खेती आदि के लिए दिया जाने वाला ऋण क्या कहलाता था? तकावी। अगला सवाल है, किस राजा ने तंबाकू पर रोक लगा दी थी? आंसर होगा जहांगीर। और अंग्रेजों के समय में प्रयोग की जाने वाली रैयतवारी व्यवस्था किसके द्वारा शुरू की गई? शेर शाह सूरी के द्वारा शुरू की गई थी। मथुरा का कला स्कूल का उन्नत समय किस काल का था? तो ये आंसर हो जाएगा कुषाण काल का। तो ये थे 500 प्रश्न हिस्ट्री के। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। उम्मीद करते हैं आप सभी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करेंगे। थैंक यू सो मच आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।